हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ बिहार STET पुनर्परीक्षा जो कि 14 सितंबर 2020 यानी आज के दिन साइंस के लिए हुआ है प्रथम पाली में, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 50 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, जो पेडागोजी कहा जाए और रीजनिंग मैथ से मिलके बना होता है, उसके बारे में बताता हूँ सबसे पहले। और ये क्वेश्चन पूरी तरह से मेमोरी बेस्ड है, तो इसमें ये 100% क्वेश्चन वैसा ही नहीं होगा। ये मैं सिर्फ एक आइडिया दूंगा ताकि आपका अगले जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनका एग्जाम बहुत अच्छा से अच्छा जाए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड था, यानी लेवल मिक्स्ड था उसका। ठीक है, मतलब कुछ हाई लेवल का भी क्वेश्चन था उसमें सब्जेक्ट वाले के लिए जो कहा जाए। तो 50 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करता हूं मैं। इसमें भी मैं मिक्स ही बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन था कि 9:22, तो 16:, व्हाट, तो 16:, क्या होगा। ठीक, एक स्क्वायर से क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर भी स्क्वायर है और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताना था, ये भी क्वेश्चन था। और एक सर्किल में था कि सर्किल में है और उसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में और उसमें नंबर दिया गया है डिफरेंट। ठीक है, तो अगला जो मिसिंग नंबर है वो बताना है उस सर्किल में। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 1/2 में 1/16 कितना होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद एक मैथ का जो क्वेश्चन था, वो एक क्वेश्चन है जो मुझे पूरी तरह से याद है, मैं बता देता हूं कि किसी व्यक्ति ने 200 बल्ब खरीदा 10 रुपए के हिसाब से, जिसमें से 5 बल्ब फूट जाता है, तो उसने बचे हुए बल्ब को 12 रुपए के हिसाब से बेचा। तो आपको बताना है कि उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। एक क्वेश्चन था डायरेक्शन से कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद वो राइट साइड मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो राइट साइड मुड़ता है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो बताएं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन घड़ी से भी था कि 3:59 हो रहा है, तो 5 घंटा पहले घड़ी में क्या बज रहा होगा, इस टाइप का भी। सीरीज से भी 2-3 क्वेश्चन था उसमें। जैसे सीरीज में अल्फाबेट का सीरीज है, जैसे BAT टू CAT, तो DAC क्या होगा, इस टाइप का आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे। एक क्वेश्चन था एज डिफरेंस से भी। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन था IQ से रिलेटेड था, IQ की कैटेगरी से रिलेटेड था कि अगर किसी का जो आयु है, रियल आयु जो है वो 7 है और उसका जो कहा जाए कि मेंटल एबिलिटी जो कहा जाए वो भी 7 है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगर मान लिया वो कलर से, और इस टाइप का था कि अगर मान लिया माना जाए कि रेड कलर आसमान के लिए है, ब्लू कलर पेड़ के लिए है, हरा कलर हवा के लिए है, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो इस टाइप का ऑप्शन था उसमें। तो ये सब रीजनिंग में से था। NCF 2005 से 2 क्वेश्चन था, बाकी जो पेडागोजी से था वो लगभग नॉर्मल ही क्वेश्चन था, बहुत वास्ट नहीं था, ठीक था क्वेश्चन इसमें। ठीक, अब बात करते हैं इसके साथ कि जो साइंस का जो मेन चैप्टर है उसके बारे में। तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो था वो केमिस्ट्री से था और बायोलॉजी से था। ठीक है, तो उसमें जैसे मैं बताऊं, केमिस्ट्री से जैसे था कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, तो उसका उसमें से जैसे सीरीज में था कि इसमें किसका जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या एनेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद इसमें था कि कुछ और भी सीरीज में लगाने का था। उसमें एक क्वेश्चन था, जैसे मतलब कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें ऑप्शन में था इसमें से कौन सा एक्टिनाइड्स नहीं है।
ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपने पढ़ा होगा लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ठीक है ना। तो उसमें था, उसमें आपको नंबर याद रखना है कि लैंथेनाइट्स 57 से है, ठीक है, 14 ऐड कर देना है, उसके बाद एक्टिनाइट्स है जो कि 89 से 103 एटॉमिक नंबर जो है वहां तक होता है, मतलब तो इसी के बीच से ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एरोमेटिक कंपाउंड था, उसका आईयूपीएसी नेम पूछा था, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जिसमें कौन सा इसमें से रिएक्शन, कुछ 4 रिएक्शन दिया हुआ था और उसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और मुझे एक रीजनिंग का एक और क्वेश्चन ध्यान में आ गया, वो जो आपको आता है, मतलब कि प्लस के जगह माइनस, डिवाइड करने के डिवीजन के जगह मल्टीप्लाई, ये वाला भी था। उसमें था कि उस सिंपल वो क्वेश्चन नहीं था कि डायरेक्ट आप एक मतलब दिए गए अंक वहां पे उस पे सेट करके आंसर बताए। उसमें था कि इनमें से कौन सा सही है, जैसे 2 + 3 - 4 × 6 = 33। फिर बी में था जैसे 6 + 4 + 3 + 8 - 12 = 22। तो इस टाइप से था, और सी में भी ऐसी ही इक्वेशन दिया हुआ था और इसमें था कि आपको चेंज करना है, प्लस के जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे डिवाइड का साइन, ये वाला क्वेश्चन भी था। अब बात करते हैं फिर केमिस्ट्री का ही, कि क्वेश्चन था, वो पूरा क्वेश्चन ध्यान में आ गया है कि KO2 इज यूज्ड इन स्पेस एंड सबमरीन बिकॉज इट, तो इसका कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से इसे इस्तेमाल किया जाता है स्पेस में और सबमरीन में। तो उसमें ऑप्शन था कि ये ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और इंक्रीज करता है ऑक्सीजन कंटेंट को, तो ये सही है। उसके बाद था उसमें कि एलिमिनेट करता है मॉइस्चर को, उसके बाद ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही था ऑब्जेक्टिव इसका और भी, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दिया हुआ था, उसका बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक। उसके बाद गोल्ड से रिलेटेड था, तो गोल्ड से ये रिलेटेड था कि ये किसमें घुलनशील है, कौन से एसिड में, तो एक्वा रिजिया में, ये जानते हैं। बात करते हैं अब हम बायो के क्वेश्चन के बारे में। बायो का यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उसमें बहुत इजी भी क्वेश्चन था कुछ, और कुछ था टफ भी था, हर तरह का मिक्स था क्वेश्चन, ठीक है। लेवल लेकिन क्वेश्चन का कहा जाए कि अच्छा था, ठीक है। केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन जो है इक्वेशन बेस्ड भी था, ठीक है। बहुत सारा इक्वेशन भी था उसमें सॉल्व करने के लिए, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी था, छोटा छोटा ही सही, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी में तो इजी क्वेश्चन था, जैसे कि इनमें से कौन सा जो बेस है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो उसमें था, तो एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, थाइमिन, तो यूरेसिल नहीं पाया जाता है, ये ठीक था। और एक और था कि इसमें से आरएनए में कौन सा बेस जो है वो पाया जाता है, और उसमें मुझे जैसा याद आ रहा है कि स्ट्रक्चर दिया था यूरेसिल का, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है ना, वहां पे डायरेक्ट एडेनिन गुआनिन नहीं लिखा हुआ था, तो उस स्ट्रक्चर को पहचानना था उसमें से कौन इसमें से आरएनए में पाया जाता है। एक क्वेश्चन था सुंदरबन कहाँ है, ठीक है, बंगाल में है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि ओवम के लाइफ के बारे में पूछा था कि कितने देर तक वो रहता है, ठीक है। उसके बाद तो एक क्वेश्चन था वो वास्ट डिफरेंस के बारे में कि इस ट्यूब को कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है या बांध दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो या इसे क्या कहते हैं, तो इसमें था वैसेक्टोमी, मेल में जो किया जाता है नसबंदी जिसे कहते हैं। और एक और क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड कि लैडिंग सेल के बारे में था कि लैडिंग सेल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है क्या प्रोडक्शन के लिए, किस चीज के प्रोडक्शन के लिए, कौन से हार्मोन्स के लिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि सीमल में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बैट के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, या विंड या वाटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वेनेशन से रिलेटेड था, यानी कि वेनेशन जो लीफ में होता है उसी के बारे में पूछा था कि वेनेशन कहाँ होता है, तो ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं कि वेनेशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में जो वेनेशन होता है रेटिकुलेटेड होता है और डाइकॉट में, और पैरेलल होता है आपको मोनोकॉट में, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या कहते हैं, तो इन विट्रो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि मेल और फीमेल गेमिट से रिलेटेड कि उसके फ्यूजन को, जनरली फ्यूजन से क्या बनता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जाइगोट बनता है, ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि
कौन सा टिश्यू जो है जो लिविंग है और उसका सेल वाल थिक होता है, सपोर्ट देता है, सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन था। तो उसमें ये होता है ना कि आपने टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ठीक है ना, तो स्क्लेरेन्काइमा तो डेड होता है, तो पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा में तो थिक की बात किया जाए तो कोलिनकाइमा का वॉल जो होता है वो थिक होता है, स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद था, बहुत इजी था कि माइटोसिस को और क्या कहते हैं, तो इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम की संख्या से था कि अगर डिप्लॉयड इतना है तो हेप्लॉयड में कितना होगा, तो डबल हो जाएगा, वो चीज था। फिर था कि अमीबा जो है वो अपना फूड कैसे हासिल करता है, तो इंडोसाइटोसिस के थ्रू हासिल करता है फूड को। एक और क्वेश्चन था ब्रीदिंग से, था कि ब्रीदिंग में हम लोग एक्सहेल करते हैं तो वो क्या एक्सहेल करते हैं, तो उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो मेनली एक्सहेल करते हैं, कुछ वाटर वेपर वगैरह भी होता है, तो वहाँ वाटर भी दिया हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक कहा था कि कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज होता है कहाँ से, तो कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो किडनी के ऊपर जो पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, उससे रिलीज होता है। उसी पे याद आ गया कि एक हार्मोन्स का दिया हुआ था कि डाइजेस्टिव सिस्टम से इनमें से कौन सा हार्मोन्स रिलेटेड नहीं है, तो उसमें छांटना था, वो एक क्वेश्चन था। उसके बाद था रिब्स का क्वेश्चन था कि रिब्स जो है वो आके किससे जुड़ता है, तो उसमें क्लाविकल, स्टर्नम और भी बोन का नाम दिया हुआ था, तो स्टर्नम से रिब्स आके जुड़ता है। लाइफ स्पैन पूछा था डॉग का कि लाइफ स्पैन कितना होता है। फिर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा था, वो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग के लिए था कि कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल वगैरह दिया हुआ था, तो उसमें होगा न्यूट्रोफिल। और एक क्वेश्चन था कि एडिपोज टिश्यू का नेचर क्या है, कैसा होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बारे में था, ठीक है। और बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी था कि फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को क्या कहते हैं, तो गैनेशियम कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुछ तो इजी क्वेश्चन भी था, और कुछ मतलब कहा जाए कि अच्छी स्टडी होनी चाहिए उसको आंसर करने के लिए। तो मिला जुला के मैंने आपको अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया है। अगर इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो हम समझते हैं कि आगे जो लोगों का एग्जाम अभी बचा हुआ है वो अच्छे से अच्छा एग्जाम देंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें आपको बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इस टाइप की बात है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब कहा जाए कि 9th-10th से एबव भी था उसका लेवल। केमिस्ट्री में तो खास तौर से मैंने बताया ही, ज्यादातर केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही था। केमिस्ट्री में जो लेवल था वो थोड़ा अच्छा लेवल था, मतलब उसमें आपको कहा जाए कि न्यूमेरिकल भी थोड़ा बनाना था थोड़ा, और थोड़ा जो कहा जाए कि इक्वेशन बेस्ड वगैरह भी था। तो आप सभी लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और अगर आपको ये मेरा वीडियो या कहा जाए कि ऑडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो जाए कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। मैंने फर्स्ट सिटिंग में साइंस की बात की है, जिसमें बायो वाले जो हुए, चाहे बॉटनी जिनका ऑनर्स था, जूलॉजी था या केमिस्ट्री था, उन लोगों ने ये जो एग्ज़ाम दिया है उनके बारे में मैंने बताया। तो एक बार फिर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।